आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो केंद्र बिंदु और आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। यूपी में निकाय चुनाव की लड़ाई जारी है। 4 मई को पहले चरण का मतदान हो चुका है और 11 मई को दूसरे चरण का मतदान होना है। बड़ी बात यह है कि इस निकाय चुनाव से एक बार फिर यूपी की जनता का मूड पता चलेगा। ये बात सामने आएगी कि योगी सरकार के दावों पर जनता ने कितनी मुहर लगाई है और विपक्ष के हमलों का जमीन पर कितना असर हुआ है। लेकिन इस चुनाव में एक हैरान करने वाली बात भी सामने आई है, क्योंकि एक तरफ जहां योगी आदित्यनाथ लगातार चुनाव प्रचार में डटे हुए हैं, तो विपक्ष की तरफ से कोई बड़ी हुंकार अभी तक दिखाई नहीं दी है। इन परिवारवादी जातिवादी दोनों को तालीम और तहजीब से भी कोई मतलब नहीं था। ये तो बांटो और राज करो की नीति पर चलते थे, तुष्टीकरण के आधार पर समाज को विभाजित करते थे। निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए सीएम योगी का प्रचार युद्ध जारी है। वो अच्छी तरह समझते हैं कि जमीन पर जितनी मेहनत की जाएगी परिणाम उतने ही बेहतर आएंगे। यही वजह है कि वो एक एक दिन में कई जिलों को नाप दे रहे, सुबह से शाम तक लोगों के बीच पहुंच रहे, आक्रामक भाषणों से विरोधियों पर हमले कर रहे और भाजपा के लिए जीत की जमीन तैयार कर रहे हैं। 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश दंगा प्रदेश था, दंगा प्रदेश। पर्व और त्योहार के पहले कर्फ्यू लग जाता था, आज कर्फ्यू नहीं, आज तो कावड़ यात्रा निकलती है शानदार तरीके से। रविवार को सीएम योगी ने अलीगढ़ से बदायूं तक और शाहजहांपुर से लेकर बरेली तक चुनावी प्रचार किया। जगह जगह जनसभा की और कमल के सिपाहियों को जिताने की अपील की। लेकिन सियासत में हैरानी तब पैदा होती है जब खुद को योगी के मुकाबले दिखाने का दावा करने वाले नेता चुनाव प्रचार से गायब दिखते हैं, फिर चाहे वो अखिलेश यादव हो, मायावती हो या फिर प्रियंका गांधी। कि इनकी बीजेपी की अपनी रणनीति थी। ये लोग अभी तो खुद ही उधड़-बुन में बने हुए हैं कि आगे क्या करेंगे। इनकी कोई रणनीति ही नहीं बनी हुई है। केवल जिनका जो संगठन है थोड़ा बहुत, जैसे सपा का है, कांग्रेस का भी कुछ जगहों पर है, तो ये लोग अपना प्रत्याशी उतारे हैं, मगर उससे कोई खास चेंज नहीं दिखाई पड़ रहा है। अगर प्रॉपर तरीके से चुनाव में उतरते तो और सीट ना मिलती तो जाहिर सी बात है उनके सामने एक अपनी छवि का सवाल है। तो इसलिए अखिलेश यादव ने बहुत हल्का सा प्रचार किया, ये भी मैसेज ना जाए कि वो इसको स्किप कर रहे हैं। लेकिन प्रियंका गांधी तो ये इलेक्शन छोड़ दीजिए, एक लंबे समय से उत्तर प्रदेश आई नहीं है, तो ये मुझको मूल वजह नज़र आती है। ये सब जानते हैं कि 2014 से लेकर 2023 तक यूपी के चुनावी मैदान में भाजपा अच्छा प्रदर्शन करती आई है और इसकी सबसे बड़ी वजह भाजपा के नेताओं का यही चुनाव प्रचार है। सालों से ये काम सीएम योगी खुद करते आए हैं। जब भी भाजपा के लिए मुश्किल हालात नजर आते हैं, सीएम योगी मोर्चा संभाल लेते हैं। गोरखपुर संसदीय सीट का प्रतिनिधित्व करते हुए भी वो ताबड़तोड़ प्रचार करते थे। सांसद रहते हुए उन्होंने निकाय चुनाव में जबरदस्त चुनाव प्रचार किया था। तब नगरीय निकाय के एक ही चुनाव में उन्होंने 74 जनसभा कर दी थी। उस वक्त भी भाजपा की जीत हुई, मेयर की कुर्सी कब्जे में आ गई थी। अब मुख्यमंत्री रहते हुए भी सीएम योगी यही काम दोहरा रहे हैं। देखिए, वजह साफ है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जनता की सेवा के लक्ष्य से वो काम करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ सभी जानते हैं कि चाहे अखिलेश जी हों, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, इनको जनता से कोई मतलब नहीं। ये राजनीति जनता की सेवा के लिए नहीं करते हैं, ये राजनीति अपने सत्ता के सुख को हासिल करने के लिए करते हैं। देखिए, ये निकाय चुनाव लोकल मुद्दों का चुनाव होता है। नाली, खड़ंजे, सड़क, वाटर सप्लाई। उस निकाय चुनाव के अंदर जाहिर है योगी जी खुद मुख्यमंत्री हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। हमारे बड़े नेता जो हैं वो नेशनल मुद्दों के ऊपर फील्ड में आते हैं, उनका इससे लेना देना कुछ खास नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे नेता अखिलेश यादव जी गए, 2-3 जगहों पर गए, सहारनपुर वगैरह में भी गए थे। मुख्यमंत्री गण चुनाव प्रचार में उतरे, पर इंटरनल रिपोर्ट होगी कि भाजपा बहुत बुरा कर रही है, तो मुख्यमंत्री उसे बचाने के लिए अपना अथक प्रयत्न कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, क्योंकि जवाबदेही तो उनकी होगी। दिल्ली में बैठे लोग जो हैं उनमें एक बड़ा तबका नहीं चाहता कि वो वहाँ रहें। सीएम योगी सिर्फ यूपी में ही मोर्चा नहीं संभाल रहे, बल्कि जरूरत पड़ने पर कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में भी पार्टी के लिए ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। सीएम योगी ने अब तक कितनी चुनावी रैली की ये गिनने में वक्त लग जाएगा, लेकिन निकाय चुनाव के लिए जब अखिलेश की रैलियां या जनसभाएं गिनी जाएंगी तो इनकी संख्या काफी सीमित है।
योगी जी को सक्रिय होना पड़ रहा है क्योंकि उनके प्रत्याशियों की स्थिति अच्छी नहीं है। जमीन पे भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार का एंटी इनकम्बेंसी है उसका असर देखने को मिल रहा है। ज़्यादातर मेयर उनके थे, मेयरों ने काम नहीं किया तो उसका दुष्प्रभाव पार्टी झेलना पड़ रहा है। उन्होंने कई जगह मेयर के टिकट काटे हैं, बदले इसीलिए बदले क्योंकि उन्होंने काम नहीं किया, तो वहाँ उनको ज़्यादा जाना पड़ रहा है। जहाँ उन्होंने रिपीट कर दिया है तो वहाँ उनको जाना पड़ रहा है, क्योंकि मेयर के पापों का हिसाब किताब योगी जी को देना पड़ रहा है। विपक्ष हताश निराश जनता ने कर दिया है। जमीन पे जब जनता का समर्थन, जनता का सहयोग, जनता का आशीर्वाद नहीं मिलने की स्थितियाँ आती हैं तो हताशा और निराशा में सिर्फ बयानबाजी के आधार पर ये राजनीति कर रहे हैं, ऐसा हमें लगता है। यूपी की कमान संभालने के बाद जब जब चुनावी माहौल बना, योगी आदित्यनाथ एक्टिव दिखाई दिए। हर चुनाव में वो इसी शिद्दत से प्रचार में जान लगा देते हैं और जब दूसरे दलों पर सवाल आता है तो उनकी सियासत ट्विटर से शुरू होकर ट्विटर पर ही खत्म हो जाती है। कर्नाटक से ड्यूटी करते ही अब कुछ न कुछ तो करना ही है, तो उन्होंने गली में, मोहल्ले में, जहाँ पर कभी कोई पार्षद तक नहीं घूमा चुनाव जीतने के बाद, मेयर का तो खैर सवाल ही नहीं उठता, तो वहाँ पर जाकर के फिर वही अपना जो एक रौता राग है, वही डमरू है। और माननीय अखिलेश यादव ने पहले चरण की अपनी पूरी भूमिका निभाते हुए सभी जिलों में मेयर प्रत्याशियों के लिए और नगर पालिका अध्यक्षों के लिए काम किया है। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के वरिष्ठतम जो नेता हैं, प्रोफेसर रामगोपाल यादव हैं, शिवपाल जी हैं या फिर नरेश उत्तम पटेल है, वो लगातार जिलों में और नगर पालिकाओं का चुनाव कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसको भी दिखाना चाहिए कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी जमीन पे काम कर रही है। कहा जाता है कि भाजपा ऐसी पार्टी है जो 365 दिन चुनाव के लिए तैयार रहती है और इसकी वजह योगी आदित्यनाथ जैसे नेता हैं जो चुनाव जीतने के लिए दिन रात एक कर देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। निकाय चुनाव को 24 का सेमीफाइनल माना जा रहा है और हर पार्टी की अपनी अपनी तैयारी है, क्योंकि इसी चुनाव के नतीजों को लेकर अगले 1 साल तक माहौल बनाया जाएगा। लोकसभा चुनाव में सियासी दल लोगों को बताएंगे कि निकाय चुनाव में जनता ने उनका कितना साथ दिया। लेकिन बावजूद इसके अखिलेश यादव से लेकर मायावती तक चुनाव प्रचार में बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। अखिलेश ने 2-4 जगहों पर प्रचार जरूर किया, लेकिन वो उस तरह से सक्रिय नहीं दिखाई दे रहे हैं जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में वो दिखाई दिए थे। कहने को तो विपक्षी दल 24 की धुआंधार तैयारी कर रहे हैं, लेकिन निकाय चुनाव को देखें तो उनकी तैयारी में धुआं ज्यादा, धार कम नजर आती है। माना जा रहा है कि यूपी की निकाय परीक्षा 24 के चुनाव का सेमीफाइनल है। लोकसभा चुनाव में हालात कैसे रहेंगे, इसकी तस्वीर कुछ हद तक निकाय चुनाव से ही साफ हो जाएगी। लेकिन सपा से लेकर बसपा तक और कांग्रेस से लेकर राष्ट्रीय लोकदल तक पर अगर नजर दौड़ाए तो पार्टी के दिग्गज नेता उस तरह एक्टिव दिखाई नहीं देते जैसे भाजपा के नेता या खुद सीएम योगी आदित्यनाथ दिखाई दे रहे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इसे सेमीफाइनल जरूर मान रही होगी, लेकिन अपोजिशन इसे सेमीफाइनल नहीं मान रहा है। वैसे भी जो जनाधार का आकार है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बहुत ज़्यादा है और विपक्ष एक तरीके से मैं कहूँ थोड़ा सा हताश है कि जनता ने लगातार उन्हें 14 हराया, फिर 17 हराया, 19 हराया, 22 हरा दिया, 17 का नगर निगम चुनाव में बीजेपी का दबदबा रहा और इस बार भी ऐसा लगता है कि बीजेपी का अभी जनाधार सिकुड़ा नहीं है, कमज़ोर नहीं हुआ है। इसके पीछे कुछ राजनीतिक कारण हो सकते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव को ऐसा लगता है कि भाजपा को उत्तर प्रदेश में परास्त करना एक नाको चने चबाने के बराबर है और उन्होंने जो जातीय समीकरण बिछाए हैं उसके तहत उन्हें ये भी लगता है कि वो निकायों में ठीक ठाक तरीके से काबिज हो सकते हैं। अखिलेश यादव 24 का गुणा भाग लगा रहे हैं। मायावती को पता है कि उन्हें क्या करना है। कांग्रेस बाकी राज्यों में तो एक्टिव दिखाई देती है, लेकिन सबसे बड़े सियासी सूबे में उसका संकट गहराता जा रहा है और जिस निकाय चुनाव में जमीन मजबूत की जा सकती है वहाँ सन्नाटा पसरा है। देखिए, निकाय चुनाव कभी भी नेशनल चुनाव का सेमीफाइनल नहीं हो सकता। ये लोकल मुद्दों पे होता है, वो नेशनल मुद्दों पे होता है। वहाँ पे बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं, बेरोज़गारी से लेकर, महंगाई से लेकर, बड़े बड़े स्कैंडल से लेकर, किसान से लेकर और तमाम चीज़ों पे बात होती है। तो निकाय चुनाव को आप नेशनल चुनाव से जोड़कर नहीं देख सकते। अब ये एक प्रदेश के नगर निकाय के चुनाव जो हो रहे हैं, स्थानीय नगर निकाय के चुनाव हो रहे हैं,
उसे सेमीफाइनल मान रहे हैं ये देश की लोकसभा का। मैं नहीं जानता ये सीधा कैसे प्रभावित करेगा। शायद उनको लगता है कि उनके सारे मेयर हैं 1 या 2 छोड़ के देश में। 27% 28% का मतदान हुआ है और 70% से ज़्यादा मतदाताओं ने घोर निराशा अरुचि दिखाई है चुनाव के प्रति। ये भाजपा के लिए खतरे की घंटी है। ऐसा नहीं है कि अखिलेश ने बिल्कुल भी प्रचार नहीं किया। वो कभी मेट्रो में सफर करते दिखाई दिए तो कभी कन्नौज में पार्टी के प्रत्याशी के लिए वोट मांगे। एक तस्वीर सहारनपुर से भी सामने आई जहां चंद्रशेखर आजाद के साथ उन्होंने रोड शो किया। अखिलेश का हमला हर बार की तरह चुभने वाला जरूर होता है, लेकिन सियासत में जो निरंतरता होती है वो कहीं न कहीं गायब नजर आई। यूपी वाले बड़ी बड़ी चीजें बेच रहे हैं, यूपी वाले छोटी छोटी चीजें बेच रहे हैं। हमने मंडी बनाई, वो बेच दी। हमने लखनऊ में मॉल बनाया, बढ़िया अच्छा, वो बेच दिया है। दिल्ली वालों की आदत लखनऊ वालों में भी है और दिल्ली का रास्ता लखनऊ से है, यूपी से है। इसलिए यूपी में हम लोगों को इनको रोक करके रखना है, जिससे आने वाले समय में दिल्ली में इनकी सरकार नहीं। सहारनपुर के जिस रोड शो में अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद ने दम दिखाया, उसमें जयंत चौधरी के भी पहुंचने का प्रोग्राम था, लेकिन जयंत उस रोड शो में नहीं पहुंचे, जिससे सपा के लिए बड़ा झटका माना गया। क्योंकि टकराव इस बात का भी है कि निकाय की कई सीटों पर दोनों दलों के प्रत्याशी आमने सामने आ गए हैं और बात अगर सिर्फ जयंत की करें तो वो किसी भी जिले में बड़ी रैली करते हुए दिखाई नहीं दिए। देखिए, ऐसा है, निकाय चुनाव ये लोकल बॉडी का चुनाव है और इसमें कई उम्मीदवार ऐसे होते हैं जो 5 साल से लगे होते हैं, पार्टी उन्हें टिकट नहीं देती है, फिर भी लड़ जाते हैं। कई जगह ऐसा हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के ही 2-2, 3-3 लोग लड़ रहे हैं। कई जगह हम लोगों के गठबंधन के लोग भी, ऐसा हो रहा है। तो ये लोकल बॉडी का चुनाव है, इसका कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पर भारतीय जनता पार्टी बहुत जगह हारने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में एक माहौल है। देखिए, मुझे लगता है कि विपक्षी लोग पहले से पस्त हो गए हैं, क्योंकि उनको अपने पिछले कारनामे पता है। विपक्ष बौखला गया है और बिल्कुल पस्त हो गया है। आज ये केवल ट्विटर के नेता रह गए हैं और आप देखना कि इस चुनाव बम्पर भारतीय जनता पार्टी जब जीतेगी, इसके बाद दूसरा रोना ये शुरू करेंगे, रोना जब ये कहेंगे ईवीएम गड़बड़। ये ईवीएम पे भी प्रश्न उठाएंगे। लोकसभा चुनाव के लिए अखिलेश कभी कोलकाता में ममता बनर्जी के साथ दिखते हैं, कभी चेन्नई में स्टालिन के साथ नजर आते हैं, कभी दिल्ली में केसीआर से मुलाकात करते हैं, तो कभी लालू और नीतीश के साथ नजर आते हैं। लेकिन यूपी के निकाय चुनाव में पार्टी के कार्यकर्ता उनकी जितनी मौजूदगी चाहते हैं उसे शायद वो पूरा नहीं कर रहे और नतीजे आने के बाद आरोप क्या लगते हैं ये सबको पता है। बीजेपी को पता था कि सहारनपुर समाजवादी पार्टी जीत जाएगी। सुबह से प्रशासन और पुलिस इस कोशिश में लगा था कि वोट डालने लोग न जाएं, और अगर वोट डालने के लिए लोग भी निकले तो पुलिस को किसने अधिकार दिए कि उनकी आप वोटर आईडी चेक करेंगे, उन्हें लाइन में अगर वो खड़े हैं उनको आप रोकेंगे, और खासकर उन इलाकों में जो समाजवादी पार्टी के वोटर थे। समाजवादी पार्टी से मुस्लिम मतदाताओं को जानबूझ करके इन्होंने रोका। चुनाव का सिर्फ एक ही सिद्धांत होता है, जितना लोगों से संवाद होता है उतनी मजबूती मिलती है। इस मामले में भाजपा तो बहुत आगे है, लेकिन विपक्षी दल बहुत पीछे। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। यूपी में जब भी कोई चुनाव होता है तो सबसे ज्यादा एक्टिव मुख्यमंत्री दिखाई देते हैं। इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। पिछले 10 दिन से वो लगातार चुनाव प्रचार में दिखाई दे रहे हैं। पूर्वांचल से लेकर के पश्चिमी यूपी तक लगातार जनसभाएं कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस निकाय चुनाव में उनकी साख भी दांव पर है। सीएम योगी बिल्कुल नहीं चाहते कि निकाय चुनाव से ऐसा कोई संदेश जाए जो 24 के चुनाव के लिए भाजपा की मुश्किल बढ़ाए। योगी आदित्यनाथ भाजपा के लिए वो स्टार प्रचारक हैं जो हारी हुई बाजी को भी जिता देने का मादा रखते हैं। योगी आदित्यनाथ वो नाम है जिसके चुनाव मैदान में आते ही विरोधियों पर हमले की छड़ी लग जाती है। और मुख्यमंत्री बनने के बाद तो योगी आदित्यनाथ नाम का सूरज और भी तेजी से चमका है। यूपी फिर एक बार चुनाव की कसौटी पर है। विधानसभा चुनाव के 1 साल बाद होने वाले शहर के इस संग्राम में सीएम योगी की साख भी
दांव पर लगी है और यही वजह है कि सियासी युद्ध को जीतने के लिए योगी आदित्यनाथ ने पूरा जोर लगा रखा है। कोई ऐसा मंडल नहीं बचा जहां खुद सीएम योगी ने पहुंचकर चुनाव प्रचार न किया हो। निकाय के पहले चरण में योगी ने 28 जनसभाएं और सम्मेलन किए थे। इस दौरान वो 37 जिलों में से करीब 2 दर्जन जिलों में पहुंचे। जिन 10 शहरों में नगर निगम के चुनाव होने थे उन सब में वो पहुंचे। अब इसी तरह दूसरे चरण के लिए वो लगातार चुनावी मैदान में डटे हैं। जिस भी नगर निगम में दूसरे चरण में चुनाव होना है वहां प्रचार कर रहे हैं। निश्चित रूप से इसका फायदा बीजेपी को बहुत मिलेगा। खासतौर से अभी हाल में कुछ घटनाएं हुई हैं। आप देखिए, योगी जी हमेशा कानून व्यवस्था को ही मुख्य मुद्दा बना रहे हैं। कानून व्यवस्था जबकि नगरीय निकाय चुनाव से संबंधित है ही नहीं, अतीत की बात हो गई है, तो इशारों में बहुत बातें कह रहे हैं। नाम किसी का नहीं ले रहे हैं मगर वो बात कह रहे हैं और पब्लिक को वो अपील भी कर रहा है। तो इसका असर जो है निश्चित रूप से बीजेपी को मिलेगा। बिल्कुल फायदा मिलेगा। किसी भी जगह जब सबसे बड़ा लीडर मैदान में उतरता है, उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े लीडर योगी आदित्यनाथ है, सबसे लोकप्रिय चेहरा है और जाहिर सी बात है कि चुनाव भले ही मेयर का हो, भले ही सभासदों का हो, लेकिन अगर आपका सुप्रीम कमांडर वहाँ पे उतर रहा है, उस चुनाव में जा रहा है, तो 2 तरह की चीज़ें होती है। एक तो कार्यकर्ताओं में जोश भरता है, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उनको लगता है कि खुद हमारा मुख्यमंत्री आ रहा है तो हम मजबूत स्थिति में है। दूसरी बात, जो बड़े नेता होते हैं उनकी लोकप्रियता का भी फायदा मिलता है। सीएम योगी हर चीज में आगे हैं, फिर चाहे चुनाव प्रचार करना हो या खुद मतदान स्थल पर पहुंचकर वोट करना हो। 4 मई को जब पहले चरण के चुनाव हुए तो गोरखपुर के पोलिंग बूथ पर सबसे पहले उन्होंने ही वोट डाला और उसके बाद वो दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के लिए निकल गए। 4 मई को उन्होंने सिद्धार्थनगर, बस्ती, सुल्तानपुर और अयोध्या में प्रचार किया। 5 मई को हापुड़, मेरठ, बुलंदशहर और गाजियाबाद में डेरा डाला, जबकि 6 मई को कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार किया। 7 मई को अलीगढ़, शाहजहांपुर, बरेली और बदायूं में प्रचार किया। 8 मई को बाराबंकी, मिर्जापुर और अयोध्या का कार्यक्रम तैयार हुआ, जबकि 9 मई को कानपुर, बांदा, चित्रकूट में जनसभा प्रस्तावित है। देखिए, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ये जन जन के नेता हैं और ये लोग चाहते हैं कि ये जाएं। आप देखिए कि लगातार हर दिन हमारे मुख्यमंत्री जी किसी न किसी जनपद में रहते हैं और एक दिन में 4-4, 5-5 जनपदों का वो दौरा करते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री, इतने बड़े सूबे का मुख्यमंत्री ग्राउंड लेवल पे काम कर, ग्राउंड लेवल पे जाके और प्रदेश को आगे रखने वाली सोच रखता है। देखिए, मुख्यमंत्री जी हैं और उनको सारी सुविधाएं हैं, उनका एक प्रोटोकॉल है, लोग अपने मुख्यमंत्री को देखना भी चाहते हैं। तो जो बीजेपी माइंडेड लोग हैं वो जाहिर सी बात है बीजेपी के कैंडिडेट को उसका फ़ायदा तो मिलेगा ही। तो मुख्यमंत्री जी से बचाने के लिए अपना अथक प्रयत्न कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, क्योंकि जवाबदेही तो उनकी होगी। दिल्ली में बैठे लोग जो हैं उनमें एक बड़ा तबका नहीं चाहता कि वो वहाँ रहें। सामान्य परंपरा नहीं रही है। तो अपना ये भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी राजनीति, वरना कोई भी मुख्यमंत्री इस तरह चुनाव प्रचार में स्थानीय निकाय के चुनाव में कभी नहीं जाता। अब तो माना ये जाने लगा है कि जब दूसरे चरण का चुनाव प्रचार खत्म होगा तो इस चुनाव में सीएम योगी नया रिकॉर्ड बना देंगे, क्योंकि निकाय चुनाव में इतनी जनसभाएं कभी किसी मुख्यमंत्री ने नहीं की। कहने को ये सिर्फ निकाय चुनाव का प्रचार है, लेकिन सीएम योगी यहाँ से 24 का एजेंडा भी सेट कर रहे हैं। हमारी भले सरकार हो या किसी तरह की सरकार हो, वहाँ की जनता में आदरणीय योगी जी की लोकप्रियता, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, सुशासन को लेकर के, विकास योजनाओं को जमीन तक पहुँचाने को लेकर के, लोक कल्याणकारी योजनाओं और जनहित की योजनाओं को बिना किसी बिचौलियों के माध्यम से आम जन के दरवाजे तक पहुंचाने के लिए बहुत लोकप्रिय है। मुझे लगता है उनको पार्टी का मुखिया होने के नाते जाना चाहिए। हालांकि पहले परंपरा नहीं रही है, निकाय चुनाव में मुख्यमंत्री नहीं जाते थे पहले, लेकिन चूंकि पार्टी की हालत खराब है तो उसको संभालने के लिए उनको जाना चाहिए। उनकी पार्टी की रणनीति है, इसमें हमारा कोई विषय नहीं है। देखिए, ऐसा है, बीजेपी डरी हुई पार्टी है। अगर डरी ना होती तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि इन्होंने क्यों नहीं चुनाव कराए थे नवंबर में। ये चुनाव तो नवंबर में होने थी। ये बाई इलेक्शन में जब सारा हार गए तो डर गए, इसलिए इन्होंने कोर्ट का सहारा लिया, इस तरह की यार करके जो चुनाव को मई जून में ले गए। ये डरी हुई पार्टी है, ये बड़े पैमाने पर चुनाव हार रही है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि योगी आदित्यनाथ के मुकाबले चुनावी ताकत लगाने में कोई भी नेता दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा।
कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व जीरो है तो बसपा ने सारी जिम्मेदारी मंडलीय समन्वयकों के जिम्मे डाल दी है और अखिलेश यादव ने इस निकाय चुनाव में कितना प्रचार किया वो समाजवादी पार्टी के नेताओं को भी अच्छी तरह से पता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। कहने के लिए लोकसभा चुनाव 2024 में है, लेकिन 2024 आने में अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है, इसलिए भाजपा ने अभी से ही तैयारी शुरू कर दी है। एक तरफ जहां अखिलेश और मायावती राष्ट्रीय स्तर पर रणनीति तैयार कर रहे हैं, तो भाजपा यूपी में अपनी जमीन मजबूत कर रही है ताकि उन सीटों को भी जीता जा सके जहां 2019 में हार मिली थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इस कदर चुनाव प्रचार करना लोकसभा चुनाव तक मजबूत पकड़ बनाने की भी एक रणनीति है। लोकसभा चुनाव में 1 साल से भी कम का वक्त बचा है और 24 से पहले यूपी में 23 वाला युद्ध छिड़ा है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि जो भी निकाय की इस लड़ाई में दमदार होगा उसके हौसले लोकसभा चुनाव से पहले बुलंद हो जाएंगे, क्योंकि यही वोटर 24 में भी अपना खेवनहार चुनेंगे। देखिए, निश्चित तौर पे इस निकाय चुनाव में पूरे उत्तर प्रदेश से भारी हमें समर्थन मिल रहा है और यकीनन हर नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायतों में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा और हम विकास की तरफ अपने प्रदेश को आगे ले जाएंगे। 17 नगर निकाय हैं वो लोकसभा सीटों से ज़्यादा बड़े हैं। नगर पालिका परिषदें जहां हैं वो लोकसभा क्षेत्र के एक बड़े हिस्से को प्रभावित करती हैं, तो निश्चित तौर पे इसका असर पड़ेगा। नगर निकाय चुनाव निश्चित तौर पे छोटे होते हैं, 4 करोड़ 60 लाख करीब वोटर इसमें हैं, लेकिन इसमें रिप्रेजेंटेशन बहुत बड़ा आता है। करीब 14,000 लोग चुने जाते हैं और ये जो इतने बड़े तादाद में जो रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं, आगे जिस पार्टी के ज़्यादा चुन के आएंगे, जाहिर है कि उसका फ़ायदा उन्हें लोकसभा चुनाव में मिलेगा। पिछले 4 साल में यूपी के सियासी हालात कई मायनों में बदले हैं। 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुआ था तब सपा बसपा का गठबंधन था। बावजूद इसके उस वक्त सपा 5 सीट पर और बसपा 10 सीट पर सिमट गई थी, जबकि कांग्रेस अमेठी खोने के बाद सिर्फ रायबरेली तक सीमित हो गई थी। इस बार के लोकसभा चुनाव में पश्चिमी यूपी की भूमिका काफी अहम मानी जा रही, क्योंकि अखिलेश और जयंत दिल्ली के लिए नए प्रयोग की भूमिका बना रहे हैं। नहीं, ये बहुत जरूरी चुनाव है, क्योंकि किसी भी प्रदेश के जो निकाय चुनाव होते हैं वहाँ कार्यकर्ताओं के चुनाव होते हैं, संगठन का चुनाव होता है। तो संगठन और कार्यकर्ताओं के चुनाव डेफिनेटली ये 2024 के लिए जरूरी है और समाजवादी पार्टी इसके लिए कटिबद्ध है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि हम भी जीत रहे हैं, वो भी जीत रहे हैं, कोई ऐसा सवाल नहीं है। ये 24 कुछ नहीं है, 24 का चुनाव तो और होगा। 24 के चुनाव में देखिए तमाम तरह के समीकरण बनेंगे। माफ़ करिएगा, अभी इस चुनाव के बाद समीकरण बनेंगे, कौन कौन लोग साथ आएंगे, 1 to 1 होगा कि 1 to 3 होगा, क्या होगा अभी कुछ नहीं कह सकता। मैं इसलिए कह रहा हूँ 1 to 1 की बात चल रही है। 2019 के बाद से यूपी में कई बार चुनाव का माहौल बना। कभी विधानसभा चुनाव हुए तो कभी आजमगढ़ और रामपुर में लोकसभा के उपचुनाव हुए, कभी विधानसभा के उपचुनाव हुए तो कभी जिला पंचायत के चुनाव हुए और लगभग हर चुनाव में भाजपा, सपा और बसपा से कई कदम आगे दिखी। अब भाजपा की कोशिश 2024 के महायुद्ध में खुद को आगे रखते हुए जीत की हैट्रिक लगाने की है। यही वजह है कि निकाय के बहाने सीएम योगी का पूरा फोकस उन सीटों पर है जहां हालात गड़बड़ हो सकते हैं। 2019 में बसपा ने जो 10 सीट जीती उसमें पश्चिमी यूपी से सहारनपुर, बिजनौर, नगीना और अमरोहा थी, जबकि अवध की अंबेडकर नगर और श्रावस्ती में बसपा ने बाजी मारी थी। वहीं पूर्वांचल की लालगंज, घोसी, जौनपुर और गाजीपुर बसपा के खाते में गई थी, जबकि सपा ने 2019 में सिर्फ 5 सीट जीती थी, जिसमें रामपुर और आजमगढ़ उपचुनाव में भाजपा जीत चुकी है, जबकि संभल, मुरादाबाद और मैनपुरी में अभी भी सपा का कब्जा है। सीएम योगी अब निकाय चुनाव में प्रचार के बहाने इन्हीं जिलों में पार्टी को मजबूत करने की कोशिश में जुटे हैं। अब देखिए, हम लोग मुद्दे आप अगर वैसे उठा करके देखें तो विधानसभा के अलग प्रकार के होते हैं, लोकसभा के अलग प्रकार के होते हैं, नगर निगम के अलग प्रकार के होते हैं, लेकिन जैसा वातावरण प्रामाणिकता के आधार पर आदरणीय मोदी जी ने और योगी जी ने इस उत्तर प्रदेश और देश को दिया है, तो अब प्रत्येक चुनाव हमको आशीर्वाद और उत्साह देता है और उसी उत्साह के आधार पर हम ये मानते हैं कि यही उत्साह लगातार आगे, चूँकि हम बूथों पर लगातार काम करते हैं, जनता की सेवा करते हैं, हम केवल चुनाव को दृष्टिगत करके ही काम नहीं करते। हाँ, इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इसको जो सेमीफाइनल बताया जा रहा है, लगभग सभी दल ये बात कह रहे हैं, तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के लिए इसे अति महत्वपूर्ण इसलिए भी मानते हैं कि उनको सरकार बनाना है और जो विपक्षी एकता की कोशिश है उसके मद्देनजर तो उन्हें उत्तर प्रदेश से अगर ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतकर नहीं योगी जी दिखा पाएंगे
तो फिर केंद्र में भी सरकार बनना थोड़ा सा अड़चने मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। यूपी में कौन कितना मजबूत है ये 2014 के बाद से लगातार दिखता आया है। हालांकि ये बात भी सही है कि जनता का मूड कभी भी पलट सकता है, लेकिन उसके लिए पार्टियों को जमीन पर उतरना होगा और कांग्रेस इस रेस में बहुत पीछे है। आप देखिएगा कि चुनाव आते आते 2024 का चुनाव आते आते शायद 2-4-5 राज्यों में बीजेपी बचे नहीं, वो भी नहीं बचेगी। तो जब नहीं बचेगी तो फिर ये सब नैरेटिव सब बेकार हो जाएंगे इनके, जो है कि आपने यहाँ ये गढ़ा है, वहाँ ये गढ़ा है। 2024 में ये देश पूरा का पूरा एकजाई होकर के प्रधानमंत्री जी के खिलाफ, गृह मंत्री जी के खिलाफ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ लामबंद होकर के इस देश को बचाने की मुहिम में खड़ा होगा। 2024 में अगर भाजपा को दिल्ली की सत्ता पर तीसरी बार कब्जा करना है तो उत्तर प्रदेश उसके लिए बेहद अहम होने वाला है। यही वजह है कि भाजपा सबसे बड़े सूबे में हर बार की तरह इस बार भी सबसे ज्यादा पसीना बहा रही। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और इसी के साथ ही केंद्र बिंदु में आज के लिए बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहें एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।